जनवरी 2025 में इस दुनिया में दो जगह पर आग लगी। एक यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में और दूसरी पाकिस्तान की रियल एस्टेट। यूएसए वाली आग तो कंट्रोल हो गई और उसमें दुनिया का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान रियल एस्टेट की आग अब काबू आने वाली नहीं और इसमें हर बंदे की चांदी हो जाए। कैसे? इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर, जिसकी एक मीटिंग होनी थी 27 जनवरी को, उसमें उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान की जो है उसमें क्या हो रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे जो र्यूमर्स डिफरेंट चैनल्स पर लोग क्लेम कर रहे थे कि न्यूज़ चल रही हैं कि रियल एस्टेट में ये कोई टैक्सेस की छूट नहीं होगी या नेगेटिव एक इम्पैक्ट दे रहे थे, उसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों दे रहे थे और कैसे दे रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टास्क फोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर है उसके क्या डिसीजंस हैं, उसकी मीटिंग में क्या फैसले हुए और उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आज से एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि 2025 में जो रियल एस्टेट का बूम है वो आ चुका है पाकिस्तान में और वो कैसे और क्यों है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और वहाँ पे मैंने ये बताया था कि 27 जनवरी को एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होनी है, वो आप सबको पता है कि वो मीटिंग हुई और जो इंटरेस्ट रेट है, रिटर्न रेट है, जो पॉलिसी रेट है उसको 1% और कम किया स्टेट बैंक ने और अब वो 12% पर है। उसका इम्पैक्ट क्या है कि जिन लोगों ने अपने पैसे बैंकों में रखे हुए थे वो बैंकों से भी पैसे निकाल रहे हैं और डिफरेंट एवेन्यूज में अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर है जिसमें ज्यादा चंक ऑफ अमाउंट जो है वो रियल एस्टेट में आ रहा है। रियल एस्टेट में ज्यादा पैसे इस वजह से आते हैं क्योंकि रियल एस्टेट में जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई फाइल खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा तो वो आप करेंगे। आप किसी और बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा सीखना नहीं पड़ता, आप चुप करके एक चीज खरीद लेते हैं, उसको रख लेते हैं और फिर उसमें जो भी एडवांटेज होता है। तो ये रियल एस्टेट में बहुत हैवी चंक आता है। दूसरी चीज जो उस वीडियो में मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि टास्क फोर्स की मीटिंग 27 जनवरी को होनी है। ये टास्क फोर्स क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई फॉर रिवाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। दुनिया में कहीं भी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट होती है और हाउसिंग सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाता है। गवर्नमेंट्स उसको बहुत फैसिलिटेट करती हैं क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं, मोर देन 50 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड होती हैं कंस्ट्रक्शन से। खैर, इसमें ज़्यादा बहस में नहीं पड़ेंगे। ये बेसिकली जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इसके जो चेयरमैन हैं और इसके जो मेंबर्स हैं उनके नाम जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सीरियस एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो विच मीन्स बिजनेस, और उनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी वो डेफिनेटली वेट उनमें होगा और वो अप्रूव भी होंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके चेयरमैन हैं मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, इसमें मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो हैं वो मेंबर हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू वो इसके मेंबर हैं, चेयरमैन नेफ्डा हैं, चेयरमैन FBR हैं, डायरेक्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट वो हैं, फिर स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव इसके मेंबर हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें रियल्टर्स की जो फेडरेशन है पाकिस्तान लेवल की, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं, फिर आबाद जो डेवलपर्स की है वो इसमें शामिल हैं, उसके जो हेड हैं, फिर आरिफ हबीब साहब जो जिनका आपको पता है कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फिर लाहौर स्मार्ट सिटी है, फिर डॉलमैन बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उनको शामिल किया गया है उनकी भी राय लेने के लिए। इस टास्क फोर्स की जो कॉम्पोजिशन है उससे आपको अंदाजा होगा कि ये एक बहुत तगड़ी किस्म की बनाई गई है टास्क फोर्स। और इस टास्क फोर्स ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं 27 जनवरी को उसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये टास्क फोर्स ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो काफी एलैबोरेट हैं, आप देख सकते हैं कि वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली और जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इन रिकमेंडेशंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
एक शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस हैं और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो 3 महीने के अंदर अंदर करनी है, लॉन्ग टर्म जो 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर कर रही है। इसकी फर्दर जो कैटेगराइजेशन की गई है, कुछ रिकमेंडेशन हैं जो टैक्सेशन से रिलेटेड है कि रियल एस्टेट के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कैसे उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आए। उसके अलावा हाउसिंग सेक्टर में जो फाइनेंसिंग होती है उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस हैं। फिर जो अर्बन डेवलपमेंट है और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनती हैं इंक्लूडिंग डीएच, उसने इन अथॉरिटीज़ से अप्रूवल्स लेनी होती हैं, उनके मेंबर्स हैं और उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं वो इसमें बताई गई हैं। और आखिर में जो हाउसिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ कैसे होगी उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस हैं, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम। पहले मैं शॉर्ट टर्म को आपको बताऊंगा और सबसे पहले मैं टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा कि आपको पता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो बायर को अलग टैक्सेस और सेलर को अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं। कुछ प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं और कुछ फेडरल टैक्सेस होते हैं। तो स्ट्रेट अवे उनके सेक्शन वैक्शन क्या एक्सप्लेन करने हैं। जो बायर है जब वो कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसका टैक्स उन्होंने रिकमेंड किया है कि 0.5% तक लेकर आना है। जो सेलर है उसके टैक्स को 1.5 से 2% तक लेकर आना है। इसके अलावा जो स्टैंप ड्यूटी है जो प्रोविंशियल है उसको भी कम करना है और वो तमाम प्रोविंसेस में उसको यूनिफॉर्म करना है। इसके अलावा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी जो फर्स्ट अलॉटी पे होती है उसको अबॉलिश कर देंगे। और 7E का टैक्स जो है ये लॉन्ग टर्म में उन्होंने प्लान किया है कि जो 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक्शंस लेने हैं, उसमें ये शामिल है कि इसको टोटली अबॉलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो ये टैक्सेशन से रिलेटेड मैंने आपको चीजें बताई। इसके अलावा एक और चीज ये है कि जो इस बजट में नॉन फाइलर, फाइलर के अलावा लेट फाइलर की कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो लेट फाइलर की कैटेगरी को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइलर और लेट फाइलर की जो टैक्सेशन है उसमें जो डिफरेंसेस और डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको खत्म किया जाएगा। जब उसको खत्म करेंगे तो दैट मीन्स कि अल्टीमेटली या वर्चुअली आप ये समझें कि जो लेट फाइलर वाली कैटेगरी वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। उसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जी 1 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी सेल परचेज की नहीं बल्कि अदरवाइज उसके ऊपर जो टैक्सेशन है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है और दूसरे टैक्सेस होते हैं, उनको ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी। फिर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जो भी खरीदी जाएगी उसके ऊपर पूछगछ नहीं होगी। एक ये नहीं पूछा जाएगा पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, वो जो आपका फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स होगा वो सिंपली उस हिसाब से आप टैक्स देंगे। वो कितना होगा वो मैंने आपको बताया कि जी वो कम कर दिया जाएगा अभी। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया शिफ्टिंग। अच्छा, फिर इसके बाद जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उनकी जो टैक्सेशन है उसको स्ट्रेट अवे वो एग्जम्पशन जो दी जाती है उसको उन्होंने अभी बिल्कुल डवटेल कर देंगे और सिस्टमाइज कर देंगे, नादरा के साथ कनेक्ट कर देंगे। पूरी दुनिया में हाउसिंग सेक्टर की फाइनेंसिंग करते हैं बैंक्स और वो 10 साल 5 साल 20 साल 25 साल उसके ऊपर लेकर जाते हैं और वो लोग जो हैं वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं चलता था, अब इसको रिकमेंड किया जा रहा है कि जी इसको ऐसे चलाया जाए। इसके अलावा फाइनेंसिंग के लिए आपको पता है जब आप किसी चीज को इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे तो उस पे इंटरेस्ट रेट है जो बैंक्स लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स के बारे में ये है कि पहले ही 12% पे आ चुका है और इस जून 2025 के बजट से पहले इसको सिंगल फिगर में लेकर आएंगे। अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होनी है वो मार्च में है, फिर मई में है और फिर जून में है। और एक्सपेक्टेड ये है कि सिंगल डिजिट का मतलब है 9%। इट में भी हो सकता है कि वो 8% पे लें, 7% पे लें। एक दो मेरे बैंकर दोस्त हैं उन्होंने बताया कि शायद ये 7% पे आना है। तो इससे एक तो ये होगा कि रियल एस्टेट में पैसा लोग शिफ्ट करेंगे, दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे अपना घर लेना है, कोई चीज लेनी है, बैंक से आपने लोन लेना है तो बैंक बहुत ज्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट और मार्कअप नहीं लगाएगा। इसके अलावा जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगी, ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं लेकिन मैं जल्दी आपको बताता हूं कि मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, आपको उसमें फैसिलिटेट करेंगे। अब मैं आता हूं कि जी जो अर्बन प्लानिंग और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको उन्होंने बताया कि जी अभी आप
कि जो है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर जाएं, उनको ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स पर जाएं, सोलराइजेशन पर जाएं। जो कई सोसाइटीज़ में आप G+1 तक सिर्फ घर बना सकते थे, अभी उन्होंने उसको भी अलाउ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो डबल स्टोरी मतलब G+2 G+3 तक जाने की इजाज़त दें। तो इस तरह वो सारा कुछ करेंगे और बहुत सारी इसकी एनओसीज और चीज़ें जो है उसको ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसमें जो ग्रोथ फ्रेमवर्क फॉर हाउसिंग है और लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं वो उसके बारे में ज़्यादा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये वीडियो में जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हाउसिंग सोसाइटीज़ कैसे डेवलप होंगी, उनकी एनओसीज कैसे मिलेंगी और कैसे उसको डिजिटलाइज करेंगे और कैसे उसको ऑनलाइन करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। होवेवर टैक्सेशन और फाइनेंसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद में जो ICT जिसको कहते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो है, प्रोविंशियल टैक्स जो है वो वहां पर ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में अबॉलिश कर देंगे। तो इस पूरे वीडियो की समरी में आपको बता दूं, सेलर का टैक्स जो है वो 2%, बायर का टैक्स 0.5%, FED बिल्कुल खत्म, 7E जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, फौरन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म कर देंगे। स्टैम्प ड्यूटी को कम कर देंगे, तमाम प्रोविंसेस में स्टैम्प ड्यूटी को बराबर कर देंगे, 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस को और कम कर देंगे, बाइंग एंड सेलिंग में नहीं बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी जो काउंसिल टैक्स होते हैं उनको बहुत ही निग्लेजिबल कर देंगे। और 5 करोड़ से ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो ज्यादा पूछगछ होगी कि पैसा कहां से आया। 5 करोड़ से नीचे जो प्रॉपर्टी है वो फाइलर नॉन फाइलर वाली जो कैटेगरीज हैं उसमें चलते रहेंगे जैसे चलते हैं। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जी इसमें 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ से ऊपर जो प्रॉपर्टीज बाय करेंगे उनके ऊपर टैक्स और कम होगा। ऑल्दो के उनकी जो पैसा है उसकी मनी ट्रेल मैटर करेगी लेकिन टैक्स बहुत कम होगा। ये हो गया। बाकी मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट रेट कम आना है और हाउसिंग को और फैसिलिटेट इसलिए कर रहे हैं कि आप मॉर्गेज कर सकेंगे। तो ये सारी समरी थी, एनालिसिस। और आगे मैं ये देखता हूं कि रियल एस्टेट में अब बहुत बूम आने वाला है और तेजी आएगी और ये कम से कम 2-3 साल तक चलेगी। तो रेकमेंडेशन आपके लिए ये है कि कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो उसको आप खरीदें और तसल्ली से खरीदें, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आप सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट्स पे मेरे से पूछ सकते हैं और बेटर ये होगा कि आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें और मेरे से डिस्कस कर लें जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखने का थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।